अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जियोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे KMU का जो टेस्ट हुआ है, ये वाला 25, यानी ये KPK का जो टेस्ट हुआ है आज 26 अक्टूबर 2025 को। आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो पहला MCQ आता है हमारे पास, पहला MCQ हमारे पास आता है, दैट इज़ इंट्रिंसिक फैक्टर सेक्रेटेड बाय द पेराइटल सेल इज़ एसेंशियल फॉर। ये वाला MCQ आया है डाइजेशन वाले चैप्टर में से। कहता है कि इंट्रिंसिक फैक्टर सेक्रेटेड बाय द पेराइटल सेल आर एसेंशियल फॉर। हाँ, ये एसेंशियल किसके लिए होते हैं? एक्टिवेशन ऑफ द पेप्सिनोजन टू पेप्सिन नहीं, ये एंटेरोकाइनेज कर रहा होता है। दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12 इन द इंटेस्टाइन। जी हाँ, ये ऐसा ही है। तो ये आता है हमारे पास। एमल्सिफिकेशन ऑफ द डाइटरी फैट्स, ये बिल्कुल नहीं होता है। ये कौन कर रहा होता है? ये बाइल कर रहा होता है। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द स्टमक एसिड इन द ड्यूटेनम, ये NaHCO3 कर रहा होता है। तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। द डेल्टा सेल इन द आइलेट ऑफ द लैंगरहैंस सेक्रेट। हाँ जी, जो डी सेल्स होते हैं वो क्या चीज़ सेक्रेट करते हैं? इंसुलिन जो होता है वो सेक्रेटेड बाय होता है बीटा सेल्स। सोमेटोस्टेसिन जो होता है दैट इज सेक्रेटेड बाय द डी सेल्स। ग्लूकागोन जो होता है दैट इज सेक्रेटेड बाय ए सेल। और पैंक्रियाटिक जो पेप्टाइड होता है दैट इज सेक्रेटेड बाय द एफ सेल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। द डेल्टा सेल्स इन द आइलेट ऑफ द लैंगरहैंस सेक्रेट्स सोमेटोस्टेसिन। फिर 3 कहता है आइडेंटिफाई द मेन फंक्शन ऑफ द ड्यूटेनम। ड्यूटेनम का जो मेन फंक्शन होता है वो बाइल के स्टोरेज नहीं होता, वो गाल ब्लैडर कर रहा होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं होता, ये लार्ज इंटेस्टाइन का कोलन का फंक्शन होता है। जबकि सी ऑप्शन जो है डाइजेशन ऑफ द फूड। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर ड्यूटेनम के अंदर ही क्या करते हैं, ऑल गैस्ट्रिक सेक्रेशंस आकर गिरती हैं। जितने भी डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो सारे के सारे आकर सेक्रेट, बल्कि यहाँ पर गैस्ट्रिक नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए लिवर की सेक्रेशंस और प्लस पेंक्रियास की जो सेक्रेशंस होती हैं वो सारी के सारी सेक्रेशन ड्यूटेनम के अंदर ही आकर गिर रही होती हैं। जी ठीक हो गया। वेस्ट स्टोरेज जिसका फंक्शन हरगिज नहीं है। MCQ नंबर 4, विच स्टेज ऑफ द स्वेलिंग प्रोसेस प्रिवेंट फूड और लिक्विड फ्रॉम बीइंग एस्पायरेटेड इनटू द लंग्स। हाँ, एस्पायरेशन को यानी खाना हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर एंटर किस स्टेज में नहीं होता? तो याद रखिएगा फेरेंजियल स्टेट के अंदर नहीं होता, क्योंकि फेरेंजियल स्टेट के अंदर क्या होता है जी, एपिग्लॉटिस जो होता है ना, एपिग्लॉटिस क्या करता है जी, वो लोअर हो जाता है, डाउन हो जाता है जी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये एपिग्लोटिस डाउन होने की वजह से ग्लोटिस क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है जी। ठीक हो गया, ये फेरेंजियल स्लेट्स में होता है। उसके बाद आता है MCQ नंबर 5, विच टाइप ऑफ द नेफ्रॉन, इट्स अ नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन द रीनल मेड्यूला। हाँ, रीनल मेड्यूला में कौन से टाइप ऑफ नेफ्रॉन? दो ही तरह के नेफ्रॉन होते हैं। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो होता है ये बेसिकली क्या काम कर रहा होता है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बना रहा होता है। फिर उसके बाद होता है मेडुलरी जो नेफ्रॉन होता है, बल्कि ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है ये क्या बना रहा होता है, डाइल्यूट यूरिन बना रहा होता है। मेडुलरी नेफ्रॉन होते ही नहीं है और ये भी नहीं होता। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। फिर उसके बाद आता है छठा MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब हाउ द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कंट्रीब्यूट टू द रेगुलेशन ऑफ द ब्लड pH इन द बॉडी। हाँ जी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होती है वो कंट्रीब्यूट द रेगुलेशन ऑफ ब्लड pH इन द बॉडी। हाँ जी, बेसिकली डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं वो चीज़ों को सेक्रेट कर रही होती हैं। तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज नहीं, ये कहाँ पर होता है, ये PCT के अंदर होता है। तो ये ऑप्शन हरगिज नहीं होगी। एक्टिव सेक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन टू द फिल्ट्रेट, ये वाली ऑप्शन होगी बी, MCQ होगी जी। ठीक हो गया, क्योंकि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर हाइप्रोटोन को सेक्रेट कर देती हैं। सी, एक्टिव सेक्रेशन ऑफ द सोडियम फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ये वाली भी नहीं है। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द पोटाशियम, ये भी नहीं है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। कहता था सोडियम पोटाशियम पंप्स इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज एक्टिवेटेड बाय एल्डोस्टेरोन। जी हाँ, सबसे पहले नंबर पर ये जो एल्डोस्टेरोन ही होता है यही सोडियम अपटेक को बढ़ा रहा होता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन यूरिन की कंसंट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंटी नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड जो होता है ये सोडियम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन यहाँ पर इसका कोई फंक्शन नहीं होता। और रेनिन भी यहाँ पर कोई फंक्शन परफॉर्म इससे रिलेटेड कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता। MCQ नंबर है 8, इफ़ अ पर्सन ड्रिंक्स एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर, हाउ डज द किडनी रिस्पॉन्स टू मेंटेनिंग द ऑस्मो रेगुलेशन। यानी अगर बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो गई है तो बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करेगी? इंक्रीज ADH
रिलीज एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये वाटर की जब कंसनट्रेशन कम होगी तब ऐसा होगा। तो इंक्रीज एल्डोस्टेरोन रिलीज एंड रीअब्जॉर्ब मोर सोडियम, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा जी। हाँ जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा जी। कहता है डिक्रीज एडीएच रिलीज एंड इंक्रीज वाटर, जी हाँ ये बिल्कुल ऐसा ही होगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन कि जैसे ही वाटर की कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी जी, बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएगी तो एडीएच क्या करेगा जी, वो कम हो जाएगा, और वाटर की जो वाटर है वो क्या करेगा, लेस एब्जॉर्ब होगा जी। ठीक हो गया। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म। उसके बाद आता है एमसीक्यू नंबर 9, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इज, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का प्राइमरी फंक्शन क्या है, रीजॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड सॉल्यूट्स फ्रॉम द रेनल ट्यूब्यूल्स, हरगिज़ नहीं, ये पीसीटी का काम होता है, ग्लोमेरुलस का काम नहीं होता। सेक्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड इनटू द ट्यूब्यूल, जी हाँ ऐसा ही होता है, ऑप्शन बी ही है ऐसा, क्योंकि ग्लोमेरुलस जो होती है हाईली पोरस स्ट्रक्चर होता है। फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, नहीं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट से फिल्ट्रेशन नहीं होगी जी, फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ब्लड इज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड के फिल्ट्रेशन हो गए फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, नहीं ये गलत है। सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, नहीं ये नहीं है। सो द राइट ऑप्शन इज secretion of the waste product from the blood into the tubule, यही वाली ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट है यहाँ पर। कहता है 10, कहता है इन अ हीट स्ट्रोक द हाइपोथैलेमस विल डिटेक्ट एन इंक्रीज इन कोर बॉडी टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स ट्रिगर, हाँ अगर हमारी बॉडी के अंदर डेल्टा टी यानी हीट अगर ज़्यादा हो गया तो हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड शिवरिंग, नहीं ये कोल्ड में होता है। वेजो डायलेशन, जी हाँ वेजो डायलेशन एंड स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगी, दिस इज़ द अप्रोप्रिएट ऑप्शन हेयर। कहता है इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये कोल्ड की स्ट्रेटजी है, रिलीज ऑफ थायरोक्सिन ये भी कोल्ड की स्ट्रेटजी है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, विच नाइट्रोजिनस वेस्ट हैज़ अ लोवेस्ट सोलिबिलिटी इन द वाटर, ये तो सबको पता है कि नाइट्रोजिनस वेस्ट की लोवेस्ट सोलिबिलिटी जो वाटर के अंदर होती है वो यूरिया की नहीं होती, ये 50 ml में होता है 1 ग्राम के लिए, अमोनिया जो होता है वो 500 ml होता है, जबकि यूरिक एसिड जो होता है दैट इज़ 1 ml। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बाय नेचर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज, हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम अम्यूनोटैलिक है, नहीं यूरिकोटैलिक है, नहीं यूरियोटैलिक है, जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अमाइनोटैलिक ये भी नहीं है, तो सर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी यूरियोटैलिक। नंबर 13 है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म यानी अगर पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन अगर इंक्रीज़ हो जाए तो क्या हो जाएगा कि कैल्शियम लेवल ब्लड का इंक्रीज़ हो जाएगा, और अगर ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तो क्या होना शुरू हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन अपीयर होना शुरू हो जाएंगे, यूरिक एसिड स्टोन नहीं आएगा यहाँ पर, ऑप्शन नहीं आएगी, सिस्टीन स्टोन भी नहीं होगा, स्ट्रोइड स्टोन भी नहीं होगा, ऑप्शन ए है। उसके बाद है 14, इन सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन विच टू सेल फ्यूज टू प्रोड्यूस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, कौन सी पैदा होती हैं, कौन सी फ्यूज़ की जाती हैं, टी सेल्स एंड नर्व सेल्स, ये बिल्कुल भी नहीं है। बी लिम्फोसाइट्स एंड स्प्लीन सेल्स, जी हाँ ये ऐसा ही है, ये ऑप्शन बी इज़ द राइट वन। टी सेल्स एंड द लिवर सेल्स, ये बिल्कुल भी ये वाली ऑप्शन नहीं है। बी लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेगिस, ये भी नहीं है। बी लिम्फोसाइट क्यों होते हैं, क्योंकि दे सेक्रेट एंटीबॉडीज़, हाँ ये करते क्या हैं, ये सेक्रेट एंटीबॉडीज़, ये इम्यूनोग्लोबिन्स को सक्रिएट कर रहे होते हैं, सो बी इज़ द राइट ऑप्शन। फिर उसके बाद आता है एमसीक्यू नंबर 15, कहता है इन मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द डीएनए आरएनए प्रोब इज टू रिप्लेस मेल फंक्शनिंग ऑफ द जीन इन अफेक्टेड सेल्स। हाँ जी, रिप्लेस मेल फंक्शनिंग जीन्स इन द अफेक्टेड सेल, ये नहीं है। बाइंड टू द स्पेसिफिक डीएनए और आरएनए सीक्वेंस फॉर आइडेंटिफिकेशन, जी हाँ दिस इज़ द अप्रोप्रिएट आंसर के हमारे पास प्राइमरी फंक्शन डीएनए प्रोब इस के बाइंड टू द स्पेसिफिक डीएनए, जो हमारा जो जिस डीएनए को मुझे फाइंड आउट करना है उसी के साथ ही ये जाकर बाइंड करेगा। कट जेनेटिक मटेरियल एट प्रिसाइज लोकेशन, नहीं ये भी नहीं है। कहता स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द डिजीज, ये भी नहीं है। MCQ नंबर 16 है अ सेट ऑफ द यूनिफॉर्म प्रोटीन्स जनरेटेड बाय द जेनेटिकली आइडेंटिकल इम्यून सेल्स, हाँ जेनेटिकली आइडेंटिकल इम्यून सेल्स से कौन सी चीज़ें सेक्रेट हो रही होती हैं, थेराप्यूटिक प्रोटीन नहीं, इम्यूनोग्लोबिन्स नहीं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, जी हाँ ये बिल्कुल दिस इज़ द राइट ऑप्शन।
सी रिकम्बिनेंट प्रोटीन नहीं होता। विच बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट इज़ यूज टू रिप्लेस एन एबनॉर्मल जीन इन द पेशेंट सेल। हाँ जी, MCQ नंबर 17 में है कौन सी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट जो होती है वो रिप्लेस करती है एबनॉर्मल जीन को। एंटीबायोटिक हरगिज़ नहीं करती, वैक्सीन जो होती है वो भी नहीं करती, वेक्टर जी हाँ वेक्टर कर रहा होता है, इंटरफेरॉन भी नहीं कर रहा होता। इंटरफेरॉन एंटीवायरल प्रोटीन होती है, वेक्टर जो होता है वो जीन को कैरी कर रहा होता है और ये रिक्वायर्ड जगह पर पहुंचा रहा होता है। वैक्सीन क्या कर रही होती है, इम्यून सिस्टम को क्या कर रही थी, प्रिपेयर कर रही होती है फॉर द फ्यूचर इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक्स एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन को किल कर रही होती हैं। सो MCQ नंबर 18 है इन वॉटसन एंड क्रिक DNA मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विद द साइटोसिन। हाँ, साइटोसिन के साथ हमेशा गोवानिन पेयर करता है जबकि एडेनिन के साथ थायमिन पेयर करता है। तो साइटोसिन के साथ एडेनिन पेयर नहीं करेगा, हाँ गोवानिन ही पेयर करेगा, थायमिन प्रिपेयर नहीं होगा जी। फिर उसके बाद MCQ नंबर 19 कहता है फैट्स आर कंसिडर्ड एज वेरी एफिशिएंट सोर्स ऑफ द एनर्जी बिकॉज। हाँ जी, फैट्स से सबसे ज़्यादा एनर्जी क्यों देते हैं, प्रोड्यूस एटीपी डायरेक्टली विदाउट रिक्वायरिंग रेस्पिरेशन। ये गलत है, रेस्पिरेशन सबकी होती है। एंटर इनटू ग्लाइकोलिसिस विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, नहीं फैट्स की ग्लाइकोलिसिस होती नहीं है। कहता है जी, कहता है आर हाईली ऑक्सीडाइज कंपाउंड, ये नहीं, ये भी नहीं है। जनरेट मल्टीपल एसिटाइल ग्रुप दैट प्रोड्यूस मोर एटीपी, हाँ जी ये बिल्कुल ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। ये KPK की बुक में भी MCQ है हमारे पास कि क्या है कि हमारे पास जो 16 कार्बन वाला जो फैटी एसिड होता है वो क्या बनाता है, 18 एसिटाइल ग्रुप बना रहा होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आएगी ऑप्शन डी। 20वां MCQ है हमारे पास द जंक्शन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव न्यूरॉन इज साइनैप्स वेयर information is transmitted from one neuron to another is called synapse. This is the right answer. Node of Ranvier नहीं होता, axon terminal नहीं होता, dendritic cleft नहीं होता। From one, the junction between two consecutive neuron where information is transmitted from one neuron to another, that is, let me think, the junction between two consecutive neuron, अच्छा जी, the junction between two consecutive neuron, ठीक है, where information transmitted from one neuron to द नेक्स्ट इज कॉल्ड। यहाँ पर एक्सोन टर्मिनल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आ गया जंक्शन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव न्यूरॉन। तो लेट मी थिंक, यहाँ पर द जंक्शन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव न्यूरॉन्स वेयर इंफॉर्मेशन इज this appropriate option is that is synapse. Synapse is the appropriate option. MCQ number 21 all of the following are the function of the Golgi bodies except प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोटीन, ये भी फंक्शन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी फंक्शन है। सेलुलर रेस्पिरेशन, हाँ ये फंक्शन नहीं है। दैट फंक्शन इज रिलेटेड टू माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम की फॉर्मेशन भी ये उसका फंक्शन होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। विच आयन इज 10 फोल्ड हायर इन कंसेंट्रेशन आउटसाइड द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन। तो ये जाहिर सी बात है सोडियम ही होता है। सोडियम जो होता है वो कितना होता है जी, वो होता है 10 टाइम्स, जबकि पोटाशियम जो होता है वो कितना होता है 30x अंदर होता है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बी आएगी सोडियम, जबकि बाकी ऑप्शन नहीं है। MCQ नंबर है 23 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द मोड्स ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ एड्स एक्सेप्ट ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, ये भी है। शेयरिंग ऑफ नीडल्स, ये भी है। शेकिंग हैंड्स, ये गलत है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, ये भी होता है। ठीक हो गया जी। कहते हैं विच ऑर्गेनल ऑफ द सेल इज इन्वॉल्व इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द टॉक्सिन एंड पॉइजनस कंपाउंड। हाँ, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जाहिर सी बात है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व होता है। दैट इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड MCQ। कहते हैं लाइसोसोम नहीं होता, ये बेसिकली स्केवेंजर्स मोलिक्यूल, ये स्केवेंजर्स ऑर्गेनल्स होती हैं। राइबोसोम्स इंजन ऑफ द सेल्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द स्केल होते हैं। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में करता है। MCQ नंबर 25 द एक्टिव साइट इज इंपॉर्टेंट इन एंजाइम एक्शन बिकॉज इट बाइंड्स टू द सबस्ट्रेट। जी हाँ, एक्टिव साइट ही सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करती है। इट मेंटेन्स pH ऑफ द रिएक्शन, ये गलत है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी ऑफ द, ये भी गलत है। इट चेंजेस द शेप ऑफ द, ये भी गलत है। द आइडिया दैट एक्वायर्ड करेक्टर एज इनहेरिटेड एज अ पार्ट ऑफ डार्विनिज्म का नहीं है, नियो डार्विनिज्म का नहीं है। जी हाँ, लमार्क का है। बायोजेनेसिस का भी नहीं है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर लमार्क है। कहता है विच डिजीज इज कॉज बाय द एनवेलप्ड वायरस। एनवेलप्ड वायरस कौन सी डिजीज कॉज करता है, लीफ कर्ल डिजीज ऑफ द कॉटन, नहीं ये नहीं कॉज करता। फ्लू वायरस, जी हाँ ये फ्लू वायरस एनवेलप्ड वायरस है। पोलियो वायरस भी एनवेलप नहीं है और ये भी नहीं है। तो फ्लू वायरस जो होता है वो एनवेलप्ड वायरस है। कहते हैं द ग्लाइकोप्रोटीन्स आर कॉमनली फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर नहीं पाई जाती, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर भी नहीं पाई जाती, राइबोसोम्स के ऊपर भी नहीं पाई जा रही होती।
तो राइट ऑप्शन हमारे पास आएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जी हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये पाई जा रही होती है। कहते हैं विच स्ट्रक्चर एनेबल्स द एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के दरमियान कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है एक्सचेंज के लिए? ये नहीं होता, न्यूक्लियोपोर्स होते हैं। जी हाँ, न्यूक्लियोपोर्स होते हैं। लाइसोसोम नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 30 MCQ है, द हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्ट्रेट फॉरवर्ड MCQ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग वाटर के अंदर होती नहीं, कोवलेंट नहीं कहता है, और हाइड्रोफोबिक भी नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। MCQ नंबर है 31, द कॉन्ट्रैक्टेड रीजन ऑफ द क्रोमोसोम दैट अटैचेज द स्पिंडल फाइबर इज कॉल्ड। हाँ, ये जो क्रोमोसोम होता है इसका जो कॉन्ट्रैक्टेड रीजन होता है दैट इज कॉल्ड द सेंट्रोमियर। टीलोमियर नहीं होता, टीलोमियर क्रोमोसोम की जो एंडिंग होती है, क्रोमाटिन, ये क्रोमाटिन जो होता है वो क्रोमोसोम नहीं होता, कॉन्ट्रैक्टेड रीजन नहीं होता, सेंट्रोमियर कॉन्ट्रैक्टेड रीजन होता है, जबकि न्यूक्लियोसोम भी नहीं होता। ठीक हो गया जी। उसके बाद MCQ नंबर है 32, कहता है टचिंग अ शार्प ऑब्जेक्ट स्टिमुलेट्स अ पेन रिसेप्टर, दिस इंफॉर्मेशन इज कैरिड टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय द, ज़ाहिर सी बात है, सेंसरी न्यूरॉन्स। जो CNS, जो टूवर्ड्स CNS होगा वो ज़ाहिर सी बात है वो क्या होगा, सेंसरी न्यूरॉन लेकर जाएंगे। अवे फ्रॉम द CNS जो होगा वो क्या होगा जी, दैट इज़ मोटर न्यूरॉन्स होगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आएगा सेंसरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन नहीं है, एसोसिएटिव नहीं है, फैक्टर नहीं है। 33, द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन द हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड अगर सेल आ गया है तो ये हमेशा क्या होंगे जी, हाफ होंगे। ये 2N जो होगा दैट वुड बी डिप्लॉइड, जबकि N का मतलब होता है हैप्लॉइड। तो हाफ ऑफ द क्रोमोसोम इन द नॉर्मल बॉडी सेल। हाँ, नॉर्मल बॉडी सेल में कितने होंगे, हाफ होंगे। डबल द क्रोमोसोम ये गलत ऑप्शन, क्वार्टर भी गलत है, इक्वल भी गलत है। तो सही ऑप्शन अल्फा है। MCQ नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड फाउंड इन द एनिमल। एनिमल के अंदर ब्रांच पॉलीसेकेराइड कौन सा होता है? तो बच्चे जी ये ग्लाइकोजन ही होता है। आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, 80% हमारे पास क्या होती है जी, 1:6 चेन की रेशियो हो जाती है ज़्यादा। तो ये ग्लाइकोजन जो होता है ये हाईली ब्रांच, एक्सटेंसिवली ब्रांच होता है। जबकि अगर प्लांट होता यहाँ पर तो क्या आना था, अमाइलोपेक्टिन आता, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। तो काइटिन भी नहीं है, अमाइलोस भी नहीं है, सेलुलोस भी नहीं है, तो यह है ऑप्शन बी ग्लाइकोजन। MCQ नंबर है 35, अ सब्सटेंस दैट बाइंड्स टू एन एंजाइम बट नॉट एट द एक्टिव साइट एंड रिड्यूसेस एंजाइम एक्टिविटी इज कॉल्ड। ये इनहिबिटर तो है लेकिन कौन सा है, दैट इज नॉन कम्पेटिटिव। सो ऑप्शन इज नॉन कम्पेटिटिव। कम्पेटिटिव इनहिबिटर होता तो एक्टिव साइट पर बाइंड करता, सबस्ट्रेट तो होता ही नहीं है, कोफैक्टर भी नहीं है, तो आंसर है हमारे पास सी। 30 है। M36, ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इन्फ्लुएंजा वायरस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है वो किसकी एग्जाम्पल है? हेलिकल तो बिल्कुल भी नहीं है, TMV होता है, पॉलीहेड्रल भी नहीं है, ठीक है। एनवेलप्ड वायरस, जी हाँ, एनवेलप्ड वायरस इज अ नॉन एनवेलप्ड भी, ये नहीं है जी। कहते हैं MCQ नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लोबुलर प्रोटीन। एंजाइम इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन, एल्ब्यूमिन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन, हेमोग्लोबिन, कोलेजन इज अ फाइब्रस प्रोटीन, जो कि हमारी स्किन के अंदर पाई जाती है, एनिमल के अंदर पाई जाने वाली सबसे अबंडेंट प्रोटीन है। कहते हैं MCQ नंबर 30, द स्टेट व्हेन अ न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एन इम्पल्स ड्यूरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज कॉल्ड पोलराइज्ड। जी हाँ, पोलराइज्ड। जब हमारे पास क्या होता है, न्यूरॉन कंडक्ट नहीं कर रहा होता तो तब क्या होता है जी, तब हमारे पास क्या होता है जी, पोलराइज स्टेट आती है, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है जी। डीपोलराइज नहीं होता, डिपोलराइज भी नहीं होता, हाइपरपोलराइज भी नहीं होता। ठीक हो गया जी ना। अगले नंबर पर हमारे पास क्या चीज़ आती है जी, अगले नंबर पर हमारे पास आता है MCQ नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स ट्रेवल अलोंग द न्यूरॉन ड्यूरिंग नर्व इम्पल्स कंडक्शन। नर्व इम्पल्स कंडक्शन के दौरान कौन सी वेव? थर्मल वेव्स गलत है, मैग्नेटिक वेव्स गलत है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गलत है, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। द रेटिकुलर फॉर्मेशन इन द ब्रेन रन्स थ्रू विच स्पेसिफिक रीजन। रेटिकुलर इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ा था कि मिड ब्रेन में होती है, फोर ब्रेन। अच्छा जी, यहाँ पर दो ऑप्शन आ गए हैं, फोर ब्रेन भी और मिड ब्रेन भी। नहीं, ये नहीं होता, हैंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन ये होती है। याद रखिएगा कि ये जो रेटिकुलर फॉर्मेशन जो होती है ना, रेटिकुलर फॉर्मेशन ये बेसिकली ब्रेन स्टेम के अंदर पाई जा रही होती है। तो ब्रेन स्टेम में हमारे पास हैंड ब्रेन के दो मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, मेड्यूला और पोन्स, और मिड ब्रेन इन्वॉल्व होता है। तो राइट ऑप्शन होती है हमारे पास हैंड ब्रेन। सेरिबलम एंड फोरब्रेन ये गलत है, टेलेंसेफेलॉन एंड सेरिबलम ये गलत है। एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग, ये गलत है।
कहते हैं लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, ये बिल्कुल ठीक है। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कहते हैं इंक्रीजिंग पीएच, ये गलत है। डिक्रीजिंग पीएच, ये गलत है। एमसीक्यू नंबर 42, अ डायबिटिक पेशेंट इज एडवाइज टू एडवाइस बोथ सुक्रोज एंड लैक्टोज बिकॉज दे बोथ। हाँ जी, एक डायबिटिक पेशेंट है, उसको सुक्रोज और लैक्टोज खाने से मना किया जाता है। स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट, ये गलत है। कहते हैं इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज आफ्टर हाइड्रोलिसिस, जी हाँ, दिस इज द राइट ऑप्शन। कैन नॉट बी डाइजेस्टेड इन ह्यूमन, ये गलत है। एक्ट एज अ नॉन कैलोरिक स्वीटनर, ये गलत है। सो सही ऑप्शन ऑप्शन बी। फिर उसके बाद आता है एमसीक्यू नंबर 43, मैच द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन विद फंक्शन। स्ट्रक्चर और फंक्शन को मैच करना है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ब्रीथिंग कंट्रोल करता है, हाँ जी। मेड्यूला जितने भी ऑटोनॉमिक फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे कंट्रोल कर रहा होता है। पोन्स मेमोरी कंट्रोल करते हैं, नहीं। मेमोरी जो होता है वो हिपोकैम्पस कंट्रोल करता है। पोन्स जो होते हैं वो ड्रीमिंग वगैरह, या पी फॉर पैटर्न फॉर ब्रीथिंग कंट्रोल कर रहा होता है। सी सेरिबलम जो होता है वो ड्रीमिंग, नहीं। सेरिबलम जो होता है वो बेसिकली हमारी कोऑर्डिनेटिव एक्टिविटीज़ कंट्रोल कर रहा होता है। मिड ब्रेन बैलेंस, ये गलत है। सो द राइट ऑप्शन इज ए। लिविंग सेल डू नॉट डायरेक्टली एक्वायर एनर्जी रिलीज फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड मॉलिक्यूल बिकॉज। लिविंग सेल जो होता है वो डायरेक्टली एक्वायर नहीं कर सकते एनर्जी को रिलीज फ्रॉम द ब्रेकडाउन। ग्लूकोज कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन द, ये गलत है। रिलेट नहीं करता इससे। कहता है एनर्जी रिलीज इज टू स्मॉल टू बी यूज बाय द सेल, ये भी गलत है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर नॉट स्टोर एनी एनर्जी, ये गलत है। द एनर्जी रिलीज इज टू लार्ज लीडिंग टू द हीटिंग एंड वेस्ट, जी हाँ, दिस इज़ द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ये हमारे पास अप्रोप्रिएट ऑप्शन लगती है जो कि इसके साथ बिल्कुल रिलेट कर रही है। एमसीक्यू नंबर है 45, विच प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एनेबल इट टू सर्कुलेट इन द लिविंग बॉडी एंड एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम। हाँ जी, ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पर वाटर एक्ट करता है किस प्रॉपर्टी की वजह से? आयनाइजेशन, लो एंड डेंसिटी, ये गलत है। कोहेजन, ये गलत है। आयनाइजेशन एंड एडहेजन एंड कोहेजन, ये बिल्कुल ठीक है। और एमसीक्यू नंबर 46 आता है, आ साइंटिस्ट कट्स द टेल्स ऑफ द माइस फॉर द सेवरल जनरेशन बट देयर ऑफस्प्रिंग्स आर ऑलवेज बोर्न विद टेल्स, दिस रिजेक्ट लमार्किज्म। डार्विनिज्म को रिजेक्ट नहीं करता डार्विनिज्म। नियो डार्विनिज्म कभी नहीं, म्यूटेशन थ्योरी, या लमार्क। लमार्क ने बोला था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स, एक्वायर्ड करेक्टर्स को इसने ये बात की थी। तो खैर ये है। फिर उसके बाद आता है एमसीक्यू नंबर 47, हाउ आर द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड कैसे अरेंज होते हैं? कहता है हाइड्रोफिलिक हेड फेस इनवर्ड्स एंड हाइड्रोफोबिक, नहीं, ये वाली बात गलत है। एक्चुअली में ये ऐसे होता है जी हमारे पास कि हेड आउटसाइड होते हैं, टेल इनसाइड होती हैं। तो इसको बताया था टेल फेसिंग टेल, ये आपको बताया हुआ है टेल फेसिंग टेल। ठीक हो गया जी। तो सही ऑप्शन हमारे पास आते हैं हाइड्रोफिलिक हेड फेस आउटवर्ड एंड हाइड्रोफोबिक टेल फेस इनवर्ड। सो सी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक हो गया। जबकि ये वाली ऑप्शन भी गलत है, बहुत हाइड्रोफिलिक हेड फेस इच अदर, ये वाली ऑप्शन भी गलत है। और फिर हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स, ये वाली भी गलत है। एमसीक्यू नंबर है 48, द स्ट्रक्चर ऑफ द आरएनए कंसिस्ट ऑफ आरएनए डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, ये गलत है। डीऑक्सीराइबोस शुगर, ये वाली गलत है। 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, ये गलत है। कहता है जी दैट कंटेन्स यूरासिल इंस्टेड ऑफ थायमिन, हाँ जी ये ठीक है जी हमारे पास। कहता है जी द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, ये गलत है। कहते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर, नहीं ये गलत है जी। ये डीएनए में होती है 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी आएगी। कहता है बेस यूरासिल इंस्टेड ऑफ थायमिन, ये ठीक है। सही ऑप्शन ऑप्शन डी है। 49, द कांस्टेंट डायमीटर ऑफ द डीएनए इज मेंटेन्ड बाय, हाँ, डीएनए का जो डायमीटर होता है दैट इज़ 2 नैनोमीटर। और ये कौन मेंटेन करता है? ये मेंटेन करता है प्यूरिन एंड टूवर्ड्स पैरामाइडिन। हाँ जी, प्यूरिन की जो पेयरिंग होती है किसके साथ? पैरामाइडिन की के साथ जो होती है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द 2 नैनोमीटर डायमीटर ऑफ द डीएनए। पैरामाइडिन टूवर्ड्स पैरामाइडिन, ये गलत है। प्यूरिन टूवर्ड्स, ये भी गलत है। शुगर, ये गलत है। 50 एमसीक्यू, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट मैचेस द शुगर विद कार्बन नंबर एंड फंक्शनल ग्रुप। हाँ, कार्बन नंबर एंड फंक्शनल ग्रुप के साथ ग्लिसरॉल्डिहाइड ट्रायोज है, कीटोन ग्रुप है, नहीं ये गलत हो गया। इसके अंदर इसके अंदर एल्डिहाइड आना चाहिए था। फिर ऑप्शन बी है राइबोस पेंटोस शुगर है, एल्डिहाइड ग्रुप, ये बिल्कुल ठीक है। राइबोलोस पेंटोस एल्डिहाइड ग्रुप, ये गलत है। गैलेक्टोस हेक्सोस कीटोन, ये गलत है। सो सही ऑप्शन ऑप्शन बी। 51, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट इन अ रिफ्लेक्स आर्क इज,
हाँ, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट इन अ रिफ्लेक्स आर्क इज, रिफ्लेक्स आर्क में रिसेप्टर एसोसिएटेड न्यूरॉन, ये गलत है जी। सबसे पहले सेंसरी आना चाहिए था। रिसेप्टर मोटर, ये वाली भी ऑप्शन गलत होगी। रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएटिव न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर, सो सही ऑप्शन ऑप्शन सी। जबकि डी ऑप्शन है रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर, ये वाली ऑप्शन गलत हो गई। तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। 52 फर्टिलाइजेशन नॉर्मली अकर्स इन, यूट्रस के अंदर नहीं होती, ओवरी के अंदर नहीं होती, वेजाइना के अंदर नहीं होती, दैट इज प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। हाँ जी। 53 विच सेल ऑफ द फेलोपियन ट्यूब मॉइस्चर एंड नरिशिंग द ओवर, कहता है सीलिएटेड एपिथेलियम, ये वाली बात गलत है क्योंकि इनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ प्रोपेल ऑफ द म्यूकस। कहता है नॉन सीलिएटेड एपिथेलियल सेल, जी हाँ ये कर रहे होते हैं बिकॉज दे सेक्रीट म्यूकस, ये म्यूकस को सेक्रेट कर रहे होते हैं। जर्म सेल्स नहीं होता, एंडोमेट्रियल सेल ये भी नहीं होता, सो ऑप्शन बी। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्सेसरी ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नॉट एक्सेसरी ग्लैंड नहीं है। एक्सेसरी ग्लैंड बल्बो यूरेथ्रल भी है, सेमिनल वेजिकल भी है, प्रोस्टेट भी है। टेस्टिस जो होता है वो एक्सेसरी ग्लैंड नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है प्राइमरी ग्लैंड होता है, बल्कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है सिफाइलिस कॉज्ड बाय, सिफाइलिस कॉज्ड बाय व्हाट काइंड ऑफ द बैक्टीरिया, स्पायरोकिट्स, जी हाँ जी। ट्रिपोनिमा पैलिडम, ये हमने पढ़ा हुआ है, ट्रिपोनिमा पैलिडम। ट्रिपोनिमा जो पैलिडम है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिफाइलस, जो कि स्पायरोकिट है। कोकाई नहीं होता, बेसिलाई नहीं होता, विब्रियो कॉलरा नहीं होता। कहता है व्हाट इज फॉल्स अबाउट द कार्टिलेज, कहता है सेल्स आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स, सेल्स आर कॉल्ड, ये ट्रू है। कंसिस्ट ऑफ टाइप कोलेजन, ये भी ट्रू है। हेल वेरी स्लोली, ये भी ट्रू है। हैव एन एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई, तो ये वाली बात गलत है जी। कार्टिलेज के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती, बोन्स के अंदर होती है जी। कहता है बोन्स प्रोवाइड अ रिजिड फ्रेमवर्क विद एन इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स ऑफ 30, हाँ ये बिल्कुल ये बुक वाली लाइन है केपीके की बुक की, दैट इज 65% ये होता है जी। ठीक हो गया जी। 35% नहीं होता, ये नहीं होता, 45%, 55% नहीं होता। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द बोन रीमॉडलिंग इज बोन ब्रेकडाउन, विच सेल कैरीज आउट दिस फंक्शन, कहते हैं रीमॉडलिंग कौन कर रहा होता है, कॉन्ड्रोसाइट नहीं कर रहे होते, ऑस्टियोसाइट्स नहीं कर रहे होते, कौन कर रहा होता है जी, दैट इज ऑस्टियोक्लास्ट कर रहे होते हैं। हाँ, ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है वो बेसिकली रीमॉडलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये एक्सेस बोन जो होती है उसको ये क्या कर लेता है, रिमूव कर लेता है जी। ठीक है जी। तो ये एक्सेस बोन को रिमूव करने के लिए जो सेल्स आते हैं वो दीज आर द ऑस्टियोक्लास्ट। मायोफाइब्रिल कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स कॉल्ड, सार्कोप्लाज्म नहीं, ये साइटोप्लाज्म होता है। सार्कोलीमा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सार्कोमियर, जी हाँ दैट इज़ द यूनिट, ये हमारे पास क्या होता है, दैट इज़ द यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक हो गया। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा नहीं होता, ये कैल्शियम की स्टोरेज के लिए किरदार अदा करता है। विच मसल टाइप इज़ अंडर कॉन्शियस कंट्रोल इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, स्मूथ मसल नहीं होते, ये इनवॉलेंट्री होते हैं। अनकॉन्शियस कंट्रोल होता है जी। स्केलेटल मसल में हमारे पास कॉन्शियस कंट्रोल होता है, सो दिस इज द राइट ऑप्शन। कार्डिक मसल हमारे कंट्रोल में नहीं होते, सिलियरी मसल भी हमारे कंट्रोल में नहीं होते, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। विच पार्ट ऑफ द सार्कोमियर कंटेन बोथ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट किसके अंदर होता है, आई बैंड के अंदर सिर्फ एक्टिन होता है ओनली, हाँ जी एक्टिन ओनली, हाँ जी। जी के अंदर हमारे पास क्या होता है, जी लाइन के अंदर विच पार्ट ऑफ द सर्कुलर कंटेंट बोथ एक्टिन एंड मायोसिन, जी लाइन के अंदर आपके पास क्या चीज़ मिलेगी, आपके पास एक्टिन भी मिलेगा, मायोसिन भी मिलेगा और फिर एक्टिन भी मिलेगा, हाँ जी। तो बी पार्ट आता है सार्कोमेर कंटेन बोथ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। ए बैंड के अंदर आपको क्या चीज़ मिलेगा, ए बैंड के अंदर आपको एक्टिन भी मिलेगा, एक्टिन और मायोसिन भी मिलेगा। एच जोन के अंदर आपको ओनली मायोसिन मिलता, ओनली मायोसिन। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन से लगाएंगे, ए बैंड लगाएंगे या जी लाइन, नहीं जी लाइन, तो जी लाइन जो होता है नहीं, तो यहाँ पर सही ऑप्शन आएगी हमारे पास, द राइट ऑप्शन इज, राइट ऑप्शन आएगी सी, ए बैंड के अंदर आपको एक्टिन और मायोसिन मिलेगा। ये जो जी लाइन है इसके अंदर ये जो होता है ये तो बेसिकली एक परपेंडिकुलर एक लाइन होती है, तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ठीक हो गया। दोबारा बता देता हूँ, विच पार्ट ऑफ द सार्कोमियर कंटेन बोथ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट,
तो ए बैंड के अंदर आपको एक्टिन और मायोसिन दोनों मिलते हैं, जी लाइन के अंदर आपको ऐसा नहीं मिलता। हाँ, अगर यहाँ पर होता है सार्कोमियर तो फिर हम ये वाली बात कर रहे होते हैं। कहते द प्राइमरी रोल ऑफ द कैल्शियम आयन इन मसल कॉन्ट्रैक्शन इज प्रोड्यूस एनर्जी, नहीं है, बाइंड विथ ट्रोपोनिन, जी हाँ ऐसा ही होता है, ये TNC के साथ बाइंड करता है। कैरी नर्व इम्पल्स, ये गलत है। ब्रेक डाउन ATP, ये गलत है। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फाइब्रस जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, एल्बो जॉइंट हमारे पास जो जॉइंट है हिंज जॉइंट है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, कार्टिलेजिनस है, सूचर्स जो होते हैं, स्कल जो होता है ये हमारे पास ये जॉइंट होता है फाइब्रस जॉइंट। विच ऑफ द मेंडल्स लॉ के बेस्ट एक्सप्लेन वाई अ चाइल्ड में इनहेरिट ब्राउन आइज इवन इफ पेरेंट्स हैज़ अ ब्लू आइज। हाँ, ब्लू आइज हैं पेरेंट्स की, पेरेंट हैज़, लेकिन उसके अंदर क्या हो चुकी है, ब्राउन आइज आ गया। तो ये कौन कर सकता है जी, दैट इज़ ओनली लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं कर सकता, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये करता है। जहाँ पर वेरिएशंस आ जाए ना, जहाँ पर भी वेरिएशन आ जाए वहाँ पर हमारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आ जाएगा। लॉ ऑफ रिकम्बिनेशन नहीं, मेंडल ने लॉ ऑफ रिकम्बिनेशन नहीं दिया था। कहता है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ 9:3:3:1 इन द हाइब्रिड रो, इट प्रूव्स दैट ऑल जीन्स आर लिंक्ड, ये गलत है। इट डेमोन्स्ट्रेट दैट traits assort independent, ये बिल्कुल ठीक है। इट इंडिकेट्स कोडोमिनेंस, ये गलत है। इट कन्फर्म द म्यूटेशन, ये वाली बात भी गलत है। इन क्रॉसिंग ओवर एंड एक्सचेंज ऑफ द मेटर्नल एंड पेटर्नल chromatid part occur while homologous chromosomes are paired during prophase 1 of the meiosis 1, so prophase 1 of meiosis 1। कहता है linked genes do not follow Mendel's law of independent assortment because they are located on different chromosome, ये गलत है। वो linked कहलाएंगे नहीं। they always undergo crossing over, ये वाली बात भी गलत है। they are physically close together on the same chromosome, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सी। कहता है a carrier female for an X-linked recessive disorder, एक है कैरियर है फीमेल है X-linked recessive disorder, express the disorder fully, ये वाली बात गलत है। कैन नॉट पास अ डिसऑर्डर, ये वाली बात भी गलत है। कैन पास अ डिसऑर्डर टू हर सन, हाँ ये वाली बात ठीक है। जो फीमेल है वो सन को क्या कर देती है, डिजीज़ पास कर देती है। ओनली पास द डॉटर टू डॉटर, ये वाली बात गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन X-linked रिसेसिव डिसऑर्डर टू ह्यूमन, हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन X-linked रिसेसिव डिसऑर्डर टू ह्यूमन। सिस्टिक फिब्रोसिस नहीं है, ये ऑटोसोमल है। थैलासीमिया भी ऑटोसोमल है। हेमोफीलिया जो है हमारे पास ये क्या है जी, सेक्स लिंक्ड, ये X लिंक्ड है। जबकि सिकल सेल भी ये ऑटोसोमल है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम अ कैरियर मदर फॉर अ हीमोफीलिया एंड अ नॉर्मल फादर। ओके जी, ड्रॉ कर लेते हैं हम। कहता है जी हमारे पास ये है जी, मदर है कैपिटल H स्मॉल h और फादर नॉर्मल है हमारे पास, दैट इज़ H और ये है Y। तो यहाँ से आया X कैपिटल H वाला, यहाँ से आया X कैपिटल H वाला, यहाँ से आया कैपिटल H वाला X और यहाँ से आया Y, ठीक हो गया। यहाँ से आया स्मॉल ये और यहाँ से आया H और यहाँ से आया H और यहाँ से आया Y। तो हमारे पास क्या आएगा, 50% करियर आएंगी और 50% जो सन आएगा वो क्या आएगा, दैट इज़ अफेक्टेड। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या, ऑल सन विल हैव हेमोफीलिया, ये गलत है। ऑल डॉटर विल बी करियर्स नहीं, 50% डॉटर करियर होंगी। 50% ऑफ द सन विल हैव हेमोफीलिया एंड 50% ऑफ द डॉटर विल बी करियर्स, हाँ जी। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, जो कि इसके मुताबिक है, ये करेक्ट वन है। ऑल ऑफस्प्रिंग विल बी अनअफेक्टेड, ये गलत है। द हार्ट इज सराउंडेड बाय द टफ इन इलास्टिक डबल मेम्ब्रेन कवरिंग कॉल्ड द पेरिकार्डियम। प्लूरा जो होती है ये कौन सी होती है जी, प्लूरा जो होती है वो बेसिकली लंग्स की लेयर होती है। पेरिटोनियम जो होती है वो किडनी के रिलेटेड होती है। पेरिकार्डियम जो होता है दैट इज़ हार्ट मैनेजेस ब्रेन। तो यहाँ पर हमने राइट ऑप्शन लगानी है, दैट इज ऑप्शन सी पेरिकार्डियम। विच फेस ऑफ द कार्डियक साइकिल इज करेक्टेड बाय द ओपनिंग ऑफ द सेमी ल्यूनर वॉल। सेमी ल्यूनर वॉल्स कब ओपन हो रहे होते हैं जी, सेमी ल्यूनर वॉल एट्रियल सिस्टोल में, एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कौन से वॉल्स ओपन होते हैं, तो ये वॉल्स होते हैं एट्रोवेंट्रिकुलर, तो ये नहीं है। एट्रियल डायस्टोल ये भी नहीं है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, हाँ वेंट्रिकुलर सिस्टोल में सेमिलुलर वॉल ओपन हो जाता है वो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। वेंट्रिकुलर डायस्टोल में नहीं होते। विच पार्ट ऑफ द हार्ट्स कंडक्टिंग सिस्टम डिलेज
द इम्पल्स फ्रॉम एट्रिया टू द वेंट्रिकल। एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान डिले कौन कर रहा होता है जी? दैट इज साइनो एट्रियल नोड। नहीं, ये वाली बात गलत है जी। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, हाँ जी, एस, ये आता है एस ए नोड, जबकि ये आता है जी दैट इज ए बी। ठीक हो गया। बी पुरकिंजी फाइबर, ये गलत है। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स, ये गलत है। सो ऑप्शन बी हमारे पास आएगा। द हार्ट बीट साउंड लब इज प्रोड्यूस ऑन द क्लोयर ऑफ लब डब। तो पहला होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स, हाँ जी, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स, जबकि इसके आयोटिक वॉल्स की वजह से नहीं होता, कहता है पल्मोनरी वॉल की वजह से, सेमिलुनर वॉल की वजह से नहीं होता। बट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। नहीं, ये बाली बादी बिल्कुल होता है। कहता है ड्रेन एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड। हाँ जी, एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को ये क्या करता है? रिटर्न कर रहा होता है। सो बी इज़ द राइट ऑप्शन। प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, नहीं, ये ऐसा नहीं होता। स्टोर मेटाबॉलिक वेस्ट, ये भी ऐसा नहीं है। 76. The primary role of the helper T cell in immune response is. The primary role of the helper T cell in immune response is secreting perforin to destroy the target cell. ये वाली बात गलत है। Assisting B cells and T cells in their function. हाँ जी, ये ठीक है। कहता है इनहिबिटिंग ओवर एक्टिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम, ये वाली बात गलत है। इनगल्फिंग एंड डाइजेस्टिंग। तो प्राइमरी रोल ऑफ द टी सेल्स, हाँ जी, ये जो टी सेल्स होते हैं ये बेसिकली बाकी टी सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं और बी सेल्स को भी एक्टिवेट कर रहे होते हैं। तो असिस्टिंग बी सेल एंड अदर टी सेल फॉर देयर फंक्शन। आइडेंटिफाई द प्राइमरी, ये क्या है? आइडेंटिफाई द प्राइमरी, identify the primary role of the defense. Let me just identify the primary function. कहते हैं complaint, identify the primary function of the first line of defense. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है या सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है? लेट मी थिंक। कहता है कंप्लीमेंट सिस्टम में इंटरफेरॉन फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द, कहता है स्पेसिफिक रिकॉग्निशन ऑफ द मेमोरी ऑफ पैथोजन, जनरल इन्फ्लेमेशन ऑफ द इन्फेक्शन। कहता है आइडेंटिफाई द प्राइमरी रोल ऑफ द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। अच्छा जी, अगर थर्ड है तो बच्चा जी थर्ड का क्या होगा जी? दैट इज़ कंप्लीमेंट सिस्टम, नहीं, ये सेकंड में आता है। फिजिकल कंपोनेंट ये फर्स्ट में आता है। कहता है स्पेसिफिक रिकॉग्निशन एंड मेमोरी ऑफ द पैथोजन, हाँ जी, ये ठीक है, सी है। अगर तो ये थर्ड ही है तो बच्चे जी सही ऑप्शन होगी सी। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है जी? चलो जी देखते जाओ। इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम ये होता है जो हम जोर से सांस लेते हैं। इंस्पायरेटरी अंदर के जाए। द वॉल्यूम ऑफ द एयर फोर्सफुली एक्सेल्ड आफ्टर, नहीं, ये नहीं होगा। कहता है द वॉल्यूम ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर द फोर्स, नहीं, ये भी नहीं है। द वॉल्यूम ऑफ द एयर ऑफ द एग्जॉस्टेड एक्सचेंज ड्यूरिंग नॉर्मल, ये नहीं। द वॉल्यूम ऑफ द एयर फोर्सफुली इनहेल्ड आफ्टर, ये वाला, हाँ जी, आफ्टर द टाइडल वॉल्यूम, ये है। कहते हैं ड्यूरिंग गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन रेस्पिरेशन एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द, हाँ जी, कहते हैं ड्यूरिंग गैसियस एक्सचेंज इन द ह्यूमन रेस्पिरेशन एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, ये गलत है। कम्बिनेशन ऑफ द वाटर विद कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ जी, ये ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ये नहीं है। बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन टू द मायोग्लोबिन, ये भी नहीं है। कहता है 80। कहता है विच what happens when the external intercostal muscle contract, जब एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट होता है ड्यूरिंग इनहेलेशन के दौरान एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं द रिब्स के कंप्रेस, ये गलत है। रिब्स के मूव आउटवर्ड, ये बिल्कुल ठीक है। कहते हैं द स्टर्नम मूव्स इनवर्ड, ये वाली बात गलत है। द ये भी वाली बात गलत है जी। तो ये ऑप्शन बी इज़ द राइट वन। फिर द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ द स्मोकिंग ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज, हाँ, द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ द स्मोकिंग ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज इंक्रीज लंग्स फंक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द निकोटीन, ये गलत है। रिड्यूस रिस्क ऑफ द लंग्स कैंसर ड्यू टू टॉलरेंस, ये गलत है। डैमेज टू द एल्वेलाई रिड्यूसिंग गैसियस एक्सचेंज, ये ठीक है। इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड बाय एक्टिवेटिंग हेमोग्लोबिन, ये वाली बात गलत है। तो ये हो गया हमारे पास 81 के करीब MCQ, आपको सॉल्व कर दिए हैं। कोई चीज़ कोई बात बच्चों ना समझ आई हो तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। कोई ऑल टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स
कोई भी आपका जो फीडबैक हो, और एवरीथिंग इज़ वेलकम। गुड लक बच्चे, विश यू गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़।